हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि इस समय काफ़ी रात हो चुकी है, पतिदेव यहाँ पे ताप रहे हैं हीटर। एक बार मैं हीटर के सामने वीडियो बना ली थी तो वो बता दिया था कुछ, हाँ कुछ ऐसे कुछ गलत बता दिया था, यूट्यूब कम्युनिटी के खिलाफ बता दिया था। तब से मैं अपना ना कैमरे पे ना हीटर ही लेना बंद कर दी हूँ डर के मारे। लाल लाल जलता रहता लाल लाल जलता रहता तो यूट्यूब कम्युनिटी नहीं समझ पाती कि क्या हो रहा है। और थोड़ा सा एक्टिव भी नहीं हो पा रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि रीज़न ये है कि अब बस 15 तारीख के बाद थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि वेडिंग सीजन खत्म हो जाएगा, 15 के बाद पूरी लगन खत्म हो जाएगी ना, तो थोड़ा सा फ्री हो पाएंगे। आज भी थोड़ा सा मेरा एक मेकअप है, ब्राइट तो नहीं लगी है पर है मेकअप। एक कल तो मेरी मेहंदी और हल्दी का मेकअप था, आज जो है वो साइड मेकअप है। मतलब साइड का क्या मतलब, जो ब्राइड के साथ में जो लड़कियाँ नहीं होती हैं उनके सारे के मेकअप हैं। तो आज भी बड़ा काम है यार। तो मैंने सोचा कि लो एक वीडियो ही शूट कर लें, क्योंकि थोड़ा सा हंगामा चल रहा है, जितना भी कुछ चल रहा है वो सब बहुत अजीब व गरीब चल रहा है। कुल मिला के टोटल मैं यही कहना चाहूँगी, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मुझे समझ में आ चुकी है कि सोशल मीडिया पे कोई किसी का दोस्त नहीं है। ये चीज़ तो मुझे बहुत चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी है। और पता नहीं अभी अब तो मुझे लग रहा है, अभी तक मुझे नहीं लगता था, मुझे लगता था जैसे ऑफलाइन दोस्त होते हैं वैसे ही सोशल मीडिया के भी दोस्त होते हैं। पर अब ऐसा लगता है कि नहीं बाबा, सोशल मीडिया पे दोस्त नहीं होते हैं। अगर इसे दोस्ती कहते हैं तो इसे दोस्त नहीं होते सोशल मीडिया पे। अगर दोस्त होते तो इस तरह से बिल्कुल भी ना करते। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप लोग यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस देख रही है, बस एक चीज़ बताइएगा। मैं आपको बताऊं, मेरे जो दोस्त थे, मतलब मैं जब छोटी थी, मतलब मैं 3rd में 4th में जो पढ़ती थी, 5th में जब पढ़ती थी, तो वो जो दोस्त थे वो आज भी मेरे दोस्त हैं। मतलब आपको मैं बताऊं, मैं दोस्ती पे इतना भरोसा करती हूँ कि जो मुझे 3rd 4th 5th में पढ़ते थे वो भी सारी जितनी भी लड़कियां हैं, फिर उसके बाद 6th से लेकर के मैं 12th तक एक इंटर कॉलेज में पढ़ी, वो लड़कियां, फिर मैंने जो ग्रेजुएशन किया, मतलब ग्रेजुएशन में तो नए दोस्त नहीं बने, वही सारे दोस्त मेरे चलते चले आए। तो मतलब मेरी जो फ्रेंडशिप थी, मैं फ्रेंडशिप के मामले में बहुत आगे थी, मतलब मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। और भगवान की दया से आज मेरे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, और मेरे जितने भी दोस्त हैं आज भी वो दोस्त मेरे साथ हैं। मतलब आपको रियल बताने, मुझे दोस्ती मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ, मतलब किसी से भी दोस्ती। और मैं हमेशा वही दोस्ती, शायद मैंने एक गलती की अपनी जिंदगी की, वही दोस्ती मैंने सोशल मीडिया पे निभाने की कोशिश की, जिसका परिणाम मुझे मिला। तो आप लोगों में से कितने लोगों के ऐसा है कि अभी भी बचपन के दोस्त अभी भी आप लोग बात करते हो और अपनी अपनी फ्रेंडशिप को इसी तरीके से रखते हो? मुझे लगता है कि दोस्ती का मतलब यही होता है कि जो बातें हम अपने पति से नहीं कह पाते हैं, हम अपने दोस्त से नहीं, जो अपनी बातें जो अपने पति से नहीं कह पाते हैं, जो अपने माँ बाप से नहीं कह पाते हैं, जो अपनी बहन से नहीं कह पाते हैं, जो अपने भाई से नहीं कह पाते हैं, वो सारी बातें भी हम अपने दोस्त से शेयर कर देते हैं। तो दोस्ती का मतलब तो यही होता है। अगर हम उस समय उस दोस्ती की में की गई बातें और उस दोस्ती में की गई चीज़ों को अगर बाद में चल करके अगर हम उस दोस्त को जलील कर दे, तो कहाँ से दोस्ती हुई? वो दोस्ती दिल से तो हुई नहीं, फिर वो दोस्ती ही नहीं थी। वो तो एक प्रैक्टिकल देखा जाए तो प्रैक्टिकल आपका रहना है। मुझे जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये सब मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। बहुत लोग मुझे कहते थे कि सोशल मीडिया पे आज तुम्हारे ये दोस्त हैं, कल देखना सृष्टि दीदी, ये सब बाद में चल के लड़ाई दंगा आप लोग करोगे आपस में। मगर जब मुझे ऐसे कमेंट आते थे ना, तो मैं कभी विश्वास नहीं करती थी कि मैं किसी से लड़ाई दंगा करूंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सच में वही वाली सृष्टि हूँ जो बचपन से मेरे सारे दोस्त हैं। और मैं सोशल मीडिया पे भी किसी को दोस्त बनाती थी तो वही सोच के बनाती थी। कल एग्जाम्पल में मैं नीतू दीदी को देख रही थी। नीतू दीदी का जो नेचर है ना, आपको बताएं, नीतू दी का जो नेचर है वो बहुत फनी नेचर का है, बहुत फनी है। और हम भी फनी है, हम आपको बता दें। आप लोग पता नहीं कैमरे पे ये बात देख पाते हो नहीं, क्योंकि हम जब बहुत फन में रहते हैं या बहुत मतलब बहुत खुश रहते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं, और अपने दोस्तों के साथ तो कुछ भी बोल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी अब तो ऐसा हो गया है ना कि आप कुछ भी अपने दोस्तों के साथ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अगर हमने शायद कुछ भी बोल दिया और सामने वाले ने उसको उस समय तो फन में लिया, मगर बाद में उसको नोट करके रखा और मुझे जलील कर दिया, तो फिर क्या होगा? चरित्र तो खराब हो जाएगा एक बार में। तो मेरे तो दोस्त ऐसे कभी नहीं थे। यशु, तुम्हारे कैसे दोस्त थे? मेरे भी सच्चे दोस्त थे, जो थे 2 ही 4 हैं, लेकिन बहुत सच्चे हैं ना। जो बचपन में बन गए वो बन गए। और आप लोगों में से कितने लोगों के ऐसे दोस्त हैं कि जो 2 4 6 महीने, साल 2 साल के दोस्त होते हैं? हमने तो दोस्ती ऐसे नहीं देखी। अगर इसको आपने कभी दोस्ती का नाम दिया तो फिर वो दोस्त कभी थे ही नहीं। दोस्ती हमेशा ऐसी होती है कि हम बड़े से बड़े राज अपने दोस्तों का जानते रहते हैं और दिल में दफना करके भी मर जाते हैं। तो ऐसा होता है, हम लोगों की जिंदगी में भी ऐसा होता है। जो बात हम अपने पति से शेयर नहीं करते हैं, जो अपने माँ बाप से नहीं शेयर करते, वो भी अपने दोस्त से शेयर कर देते हैं। तो दोस्ती का मतलब ही यही होता है। हम अपने बच्चों को भी यही समझाते हैं कि बेटा, दोस्त ऐसे ही होते, बार बार दोस्त नहीं बदले जाते हैं। दोस्त जो बनते हैं वो बन जाते हैं, वो जीवन भर के लिए।
और जो भी कुछ हो रहा है ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। बस एक चीज़ का सबक मैंने बहुत अच्छे से ले लिया है कि बाबा अब जिंदगी में सृष्टि कभी किसी को सोशल मीडिया पे दोस्त नहीं बनाएंगी, नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। मुझे दोस्ती का से विश्वास ही उठ गया है, मतलब एकदम उठ गया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था और अब जिंदगी में मैं कभी नहीं करूंगी। कल मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी, यार यशु अगर कोई मेरे बारे में ऐसे कोई कहता है तो क्या करोगे? फ्रेंड्स, मेरी पत्नी के बारे में या मेरे बच्चों के बारे में, मेरे परिवार के बारे में कोई कुछ कह भी देना तो यार हम तो सीधा कह देंगे ठीक है भैया, तुमने कहा ठीक है, तुम जीते हम हारे, सीधी सी बात है। मगर इससे हमारे रिश्ते कभी नहीं खराब होंगे, रिश्ते नहीं खराब होंगे क्योंकि किसी रिश्ते... तीसरे के भड़कावे से आने में हम अपने घर के परिवार के रिश्ते खराब कर लें, यार ये तो एक छोटी सोच है, छोटी सोच है। और आपको मैं बता दूं, कोई भी पति पत्नी का रिश्ता कोई नहीं खराब कर सकता जब तक आप उसके साथ और आपका उसका विश्वास जमा हुआ है। और मैं सच बताऊं, मैं कल एक ही चीज इनसे कही, मैंने कहा यशु अगर कोई हमको ऐसे जलील कर दे सोशल मीडिया पे तो तुम क्या मतलब रिप्लाई कमेंट करोगे? हमने यही बोला, हमने कहा यार कैसे कोई रिप्लाई मतलब करके चला जाएगा, यार हमारा तुम्हारा कनेक्शन क्या है वो हम जानते हो और तुम जानते हो, तीसरा चौथा पांचवा जाकर बता देगा तो इससे रिश्ते खराब हो जाएंगे। यार छोटी मानसिकता के लोग हैं यार जो इस तरह करते हैं। हाँ, तो ऐसा मैं आपको बता दूं, और ईश्वर की दया से टचवुड मेरी फैमिली में यही चीज़ है कि शायद इसीलिए हम लोगों के रिश्ते इतने ज़्यादा अच्छे चल भी रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे में विश्वास होना पति पत्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ईश्वर की दया से वो विश्वास भी हैं। और आज मैं फक्र से कहती हूँ, सोशल मीडिया में तो मैं नहीं कहती हूँ मगर फक्र से कहती हूँ, वो सृष्टि आज सामने आपके घर बैठी हुई है। मेरी भी बहुत बचपन की फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे होंगे जो बचपन से लेकर के आज इस सृष्टि के इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए। मेरी आज भी फ्रेंड मेरी बर्थडे पे मुझे विश करती है, आज भी मेरी वही फ्रेंड उसी टोन में बात होती है जिस टोन में आज हम लोग जब 6th 7th में 8th में जिस टोन पे हम लोग बात करते थे। हम लोग की फ्रेंड ऐसे नहीं होती हेलो सृष्टि आप कैसे हो, ऐसे बात होती हेलो यार ठीक है, 2-4 महीने फोन नहीं किया, जिंदा हो कि नहीं मर गई, मतलब ऐसे हम लोग इस लैंग्वेज में बात करते हैं। और आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि यार सच बताएं सृष्टि के पास ऐसे ऐसे दोस्त हैं। टचवुड यहाँ पे जितने भी लोग मुझे ऑफलाइन मेरे जितने भी फ्रेंड है, आज बहुत प्राउड हो रहा है यार कि तुम लोग जैसा मेरा दोस्त है। आज आपको मैं बता दूं, मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत ऑडियंस मुझे देख रही होगी। अभी आपको पता है मेरी साड़ियाँ मैं जब वो कर रही थी, मतलब जब मैं सब्सक्राइबर को बहुत साड़ियाँ अपनी दी थी, तो मेरी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो इन्फ्लुएंसर तो मैं ही केवल बनी ना, मेरी दोस्त तो बनी नहीं, और सब कोई कहीं जॉब कर रही है, कोई कहीं जॉब कर रही है, कोई हाउस वाइफ भी है। तो मैं आपको बता दूं, मेरी कोई भी चीज़ रहती है तो कॉन्फिडेंट हो गए, यार क्या चाहिए तुझको, ये चीज़ चाहिए, मैं यहाँ से पैक करती हूँ और मैं उनको भेजती हूँ कि अपने दोस्तों को भेजती हूँ कि इतना अच्छा हम लोगों का संबंध है, इतना एक दूसरे से प्यार है। आज हम आपको बता दें, मेरी दोस्त उसी टोन में मुझसे बात करती है जिस टोन में हम लोग बचपन में बात करते थे। और यहाँ पे दोस्तियाँ साल 2 साल 6 महीने केवल दिमाग से चल रही है, दिमाग से चल रही है। क्योंकि देखो दोस्त बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 1 बनाओ, लेकिन सॉलिड बनाओ जो जिंदगी जीने से लेकर मरने तक साथ दे। हाँ, भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है कि ढेर सारी भीड़ इकट्ठा कर लो, बता दो सब मेरे दोस्त हैं, मौका परस्त हो, मौका है तो फिर उसको समझ लो दोस्ती रही नहीं गई। और आप जब चाहो तो जलील कर दो, जब चाहो उसकी इज्जत उचार दो। तो ऐसे दोस्त ना सृष्टि को नहीं चाहिए, ऐसे दोस्त की जरूरत सृष्टि को नहीं है। और अब मैं एक चीज समझ गई हूँ कि सच में लोग कहते थे कि सोशल मीडिया पे कोई किसी का दोस्त नहीं है, रियल में सोशल मीडिया केवल प्रैक्टिकल लोगों के लिए है। और भाई मैं तो तंग आ गई इन सब चीज़ों को देख करके। और भैया कैसे लोग इतना कर लेते हैं मुझे तो कुछ नहीं पता, मगर अब इतना जान गई हूँ कि आज के बाद सोशल मीडिया पे मेरा तो कोई दोस्त नहीं बनेगा। अब तो ऐसा लगता है ना बस कि अभी भी 1-2 क्रिएटर हैं, उनको मैं दोस्त अभी भी कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो सब ऐसे नहीं है बिल्कुल, और उन पे मेरा विश्वास है। पर अब तो वो भी विश्वास टकटकाने लगा है यार, ये सही बात है। क्योंकि अब तो लोग क्या कहते हैं, दोस्ती करते हैं तो प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, प्लानिंग कि प्लान के तहत चलना है। आपको मैं बता दूं, आज मैं लास्ट कम्युनिटी मतलब वो आज मैं आपको बता दूं, लास्ट मैं बता रही हूँ आपको, लास्ट बार मुझे जलील भी कोई कर देना, फिर भी मैं किसी की रिकॉर्डिंग नहीं रखूंगी, चाहे कोई सृष्टि को सही समझे गलत समझे, जो समझना है समझे, और कोई कुछ भी अपने चैनल पे जाके बकबकाए, कुछ भी करे ना, मैं सफाई देने आऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं देना है। मेरा परिवार, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे समाज मेरे साथ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया पे कौन किस तरीके से। और रही बात, मेरे जो सब्सक्राइबर होंगे, जेन्युइन सब्सक्राइबर होंगे, जो मुझे जानते होंगे, वो अच्छे से जानते होंगे कि सृष्टि दीदी ऐसी नहीं है, किसी के भी कहने से किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो सही रहता है जिंदगी में, चाहे जितनी कोशिश करो, लाख साम दाम दंड भेद, उसको गलत साबित नहीं कर पाओगे। जो गलत है वो चाहे साम दाम दंड भेद लगे, वो गलत ही रहेगा, वो सही साबित नहीं कर पाएगा। तो फाइनली गाइज ये भी ब्लॉग यही वाली एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
अब सोशल मीडिया पे मेरा कोई दोस्त नहीं है, एक दो है, पर अब तो थोड़ा सा डर लगती बताने में भी कि हाँ है, मगर मुझे लगता है सारे लोग गलत नहीं हो सकते, मगर एक दो पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है और ईश्वर करे उस एक दो जो रिश्ते बचे हैं बस वही जीवन भर मैं चलाऊंगी। हम लोग कोशिश करेंगे जीवन भर उसको निभाएं। हाँ, क्योंकि हम लोग दिल से रिश्ते बनाते हो, दिल से निभाने की दिल से रिश्ते बनाने वालों के साथ सृष्टि की दोस्ती रहेगी, जो बहुत दिमाग से चलते हैं उनसे मैं सृष्टि दोस्ती नहीं रख पाएंगे भैया। बाकी रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट वाला कभी नहीं हो पाएगा, जिसको जो कर और जो मुझे गलत साबित करना चाहे वो करके निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। और हम दोनों की रिश्तों में, मेरे परिवार में कोई फर्क नहीं पड़ने। हाँ, ये चीज जान लीजिए लास्ट में, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो इस चीज को बिगाड़ने में, लेकिन हमारे जो परिवार के रिश्ते हैं वो इतने अटूट हैं, वो कभी टूटने वाले नहीं, चाहे ये तो ऐसे है ना, ये इतने सीधे हैं ना कि आपको मैं बताऊं, ये इनको तो कोई कुछ कह भी देता तो ये भावुक हो जाते हैं। ये तो इतना इमोशनली किसी से जुड़ते हैं, इमोशनल जुड़ते हैं, ये आपको पता है, ये तो रोने भी लगते हैं, किसी से दोस्ती कर लेते हैं और किसी के साथ इमोशनल जुड़ जाते हैं, ये बहुत अलग नेचर के हैं। तो चलो ये वाली ब्लॉग की एंड यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। बाय बाय।